फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे कि आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप MDY न्यूज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस पर आपके लिए लेकर आते रहते हैं सच्ची और सही खबरें जो हम इस चैनल पर नहीं डालते वो इस पर डाल देते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए एक सच्ची पत्रकारिता के लिए। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग जानकारी जी है दोस्तों, आपको बता दें आशीष मिश्रा की जमानत हो रद्द। जी हां, किसानों ने की बड़ी अपील सुप्रीम कोर्ट से, इसके बारे में बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपकी जमानत क्यों ना रद्द कर दी जाए, इसके बारे में बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोकसभा में सारा हिसाब चुका देंगे योगी आदित्यनाथ का, इसके बारे में आपको बताएंगे। लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी अखिलेश ने। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश में दोस्तों बैलेट पेपर के मामले में सपाती सबसे आगे, लेकिन ईवीएम में आखिर क्यों हारी, बड़ा सवाल उठ गया इस पर, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों सोनिया गांधी का फूटा गोदी मीडिया और सोशल मीडिया की फेसबुक पर गुस्सा, बोले ये सांप्रदायिकता और नफरत का जहर बो रहे हैं ये लोग, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, मल्लिकार्जुन खड़से का बड़ा ऐलान, बोले उन लोगों को निकाला गया है कांग्रेस से जो कांग्रेस में रहकर ही कांग्रेस की बुराइयां कर रहे थे। जी हां, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी, संजय रावत का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल जो पंडितों के साथ हुआ था वो उसको 32 साल हो गए, बाबा ठाकरे ही पहले इंसान थे जिन्होंने पंडितों की मदद की थी, इसके बारे में बताएंगे कैसे बीजेपी को घेर लिया। वहीं पर दोस्तों तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नीतीश के ऊपर बड़ा हमला, बोले नीतीश ने जो यहाँ पर सारी सीमाएं लांघ दी हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अजय कुमार लल्लू बोले पार्टी जो भी काम देगी उसे ईमानदारी से करेंगे। जी हां, इसके बारे में बताएंगे। उत्तर प्रदेश की हार के बाद अजय कुमार लल्लू को क्या कुछ बोला कांग्रेस ने। वहीं पर दोस्तों हिजाब वाला मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है, छात्र पहुंच गई है सुप्रीम कोर्ट में हो चुकी है याचिका दायर, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों प्रशांत किशोर का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले कोई जरूरी नहीं उत्तर प्रदेश की जीत के बाद मोदी की लोकसभा में भी जीत हो। जी हां, इसके बारे में बताएंगे कैसे प्रशांत किशोर ने दोस्तों वही बात की है जो मैं आपसे बार बार कहता था, इसके बारे में भी बताऊंगा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल लोकसभा में सारा हिसाब तय कर देंगे। जी हां, दरअसल अखिलेश यादव का कहना है कि उनके ऊपर जनता ने भरोसा किया, उनका वोट परसेंटेज बढ़ाकर, उनकी वोटिंग बढ़ाकर जनता ने यह विश्वास जताया कि वो अखिलेश यादव के साथ है। अखिलेश ने कहा कि भले ही हम चुनाव जो है यहाँ पर हमें छल से हरा दिया गया हो, लेकिन बैलेट पेपर की गिनती में हम सबसे आगे रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि इस सरकार ने छल और बल के जरिए हमें हराया है, लेकिन हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि हम पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं हैं, ना ही हम रोने वाले हैं कि बार बार एक ही चीज दोहराएंगे। अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव में पूरा हिसाब चुका देंगे। आपको बताता चलूं दोस्तों 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और उसमें अखिलेश यादव ने कमर कस ली कि वो विपक्ष को लगातार जो यहाँ पर मजबूती देंगे और एक तरीके से विपक्ष का सहारा बनेंगे, यानी कि दोस्तों कांग्रेस की मदद करेंगे अखिलेश यादव, एक तरीके से ये देख लिया जाए। आपको बताता चलूं दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री जो यहाँ पर जानबूझकर एक ऐसा माहौल बना रहा है जिसमें विपक्ष हताश हो जाए और ये सोचे कि 2024 में जीत होना बहुत मुश्किल है, जबकि दोस्तों मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2024 में जीतना बहुत ही आसान है अगर कांग्रेस अभी से इसका प्रचार शुरू करे तो, और दोस्तों यही दिखाई भी दे रहा है। अब अखिलेश यादव ने बीजेपी को चैलेंज किया कि वो आने वाले समय में बीजेपी को यहां से उखाड़ फेंकेंगे और खुद की सत्ता पर काबिज पाएंगे। यही बात है दोस्तों जो अखिलेश यादव के बयान को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, अखिलेश यादव पे काफी भरोसा कर रहे हैं। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि अखिलेश यादव एक ऐसे नेता है जिन्होंने न सिर्फ बीजेपी को झटका दे दिया है बल्कि बीजेपी के वोट परसेंटेज भी काट दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, सोनिया गांधी का फूटा फेसबुक और सोशल मीडिया पर गुस्सा, जमकर रगड़ दिया। जी हां, आपको बताते चलूं दोस्तों आजकल मीडिया पर और सोशल मीडिया पर दोनों ही जगह झूठी खबरी परोसे जा रही है। इसमें सबसे पहला नाम फेसबुक ही आता है। सोनिया गांधी ने दोस्तों कल जमकर जो यहाँ पर विधानसभा में हंगामा मचा दिया। सोनिया गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जिस तरीके से फेसबुक चुनाव प्रचारों में उल्लंघन करती है दोस्तों, आपको बता दें चुनाव आयोग का ये देखने लायक है। आज फेसबुक पर जो यहाँ पर ऐसी सामग्री परोसी जा रही है जिसमें नफरत
और झूठ फैलाया जा रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि पूरी सोशल मीडिया पर, खासकर फेसबुक पर झूठ फैलाया जाता है, झूठी झूठी खबरें चलाई जाती हैं और हिंदू मुसलमान में लोगों को उलझाकर उनको आपस में लड़ाया जाता है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि सोनिया गांधी फुल एक्शन में आ चुकी हैं। जब से 5 राज्यों में दोस्तों हार हुई है कांग्रेस की, ऐसा लग रहा है सोनिया गांधी ने अब ठान लिया कि वो बीजेपी का नामो निशान मिटाकर ही रहेंगी। यही कारण दोस्तों जब कांग्रेस ने लगता है अपनी राजनीति बदल दी है। अब तक दोस्तों सोनिया गांधी जो यहाँ पर उनकी तबीयत खराब हुआ करती थी, वो संसद तक नहीं आया करती थी, लेकिन दोस्तों अब तो लग रहा है सोनिया गांधी 5 राज्यों की हार के बाद सबके ऊपर ही गुस्सा है, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो या फिर पार्टी के कार्यकर्ता हो, एक एक कर सबसे हिसाब ले रही हैं। यहां तक कि वो पार्टी से उन लोगों को भी निकाल रही हैं जिन लोगों ने अपनी पार्टी में रहकर अपनी पार्टी को खाने का काम किया। और उन्होंने सिद्धू का जो यहां पर इस्तीफा भी ले लिया। सिद्धू ने कल अपना इस्तीफा दे भी दिया। उनके साथ 4 और मंत्रियों का इस्तीफा लिया गया है जो लोगों की हार हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठ जाता है दोस्तों कि इस वक्त जो माहौल बनाया गया है, खासकर उत्तर प्रदेश और उन 5 राज्यों में, जो 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस अब एक सबक सीख चुकी है। ये बात सच है दोस्तों कि कांग्रेस के लोकसभा चुनाव में जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 2024 में अगर कांग्रेस सही मुद्दों पर लड़ेगी और अभी से प्रचार शुरू कर देगी 2024 लोकसभा चुनाव का, तो दोस्तों कांग्रेस को कोई हरा नहीं सकता है। ये आप ना भूलें दोस्तों कि कांग्रेस ने 50 साल तक सत्ता पर काबिज पाकर रखा, सत्ता का जो है यहाँ पर आराम उठाया, लुत्फ उठाया, और फिर से एक बार कांग्रेस अपने एक्शन के मूड में आ चुकी है। क्योंकि सोनिया गांधी वो महिला थी जिन्होंने कांग्रेस को न सिर्फ जिताया था बल्कि कांग्रेस के साथ दोस्तों ताल से ताल मिलाकर ठोकती थी। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको भागवत मान ने ले ली शपथ, सीएम बनते ही लिया बड़ा ऐलान। जी आपको बताया दोस्तों पंजाब में आपकी सरकार आ गई है। ऐसे में भागवत मान ने देश की जनता से वादा किया है कि अब लोगों को बाहर पढ़ाई करने नहीं जाना पड़ा करेगा। अब वो एक ऐसा शिक्षा केंद्र बनाएंगे जिससे कि लोग यहीं पर सारी पढ़ाइयां करा करेंगे, चाहे वो डॉक्टर की हो या फिर किसी और की। आपको बताता चलूं दोस्तों, भगवत मान ने कहा कि हमें अपने देश को मजबूत बनाना, हम भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले लोग हैं। ये भाजपाई लोगों का सिर्फ विश्वासघात करते हैं और विश्वास उठाते हैं। आपको बता दें भगवत मान ने कहा कि अब से पहले जो पंजाब में होता था वो अब नहीं होगा। हम पहले ही बता देना चाहते हैं कि हम पंजाब की जनता के साथ हैं। भागवत मान ने कहा कि हम पर कोई भरोसा करे ना करे, लेकिन हम जनता के भरोसे पर 100% खरा उतरेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, अब पंजाब को भी दिल्ली मॉडल बनाने की तैयारी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया कांग्रेस को दोस्तों मिटाने की कोशिश कर रही है। हर जगह आप कर रही है। ठीक है, आप पंजाब जीत गई, ठीक है, लेकिन आप दोस्तों जो है यहाँ पर उत्तराखंड भी हार गई, गोवा भी हार गई, वहां पर जमानत तक जब्त हो गई। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि ये लोग जानबूझकर कांग्रेस को दोस्तों नीचे करने के लिए आपको बढ़ावा दे रहे हैं ताकि मोदी सरकार की जीत आराम से हो सके और लोकसभा चुनाव में मोदी जी फिर से एक बार आ जाएं। 10 साल वैसे ही दोस्तों लोगों ने जो यहाँ पर पाप की तरह काटे। ऐसा लगता है कि ये दुनिया नहीं बल्कि किसी पाप, जी हाँ दोस्तों, पाप हो गया हो। आप समझिए नरेंद्र मोदी के 10 साल लोगों के ऊपर इतने भारी रहे हैं कि उन लोगों को यह महसूस था कि कब 2024 आए और कब नरेंद्र मोदी सत्ता से वापस चले जाएं। और दोस्तों यकीन मानिए इस देश में जो यहाँ पर मंदिरों में जो यहाँ पर प्रार्थनाएं की जाती हैं, मस्जिदों में दुआएं मांगी जाती हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री किसी को ना मिले। जिस तरीके से ये सरकार देश में नफरत फैला रही है, आपने देखा एक फिल्म के चलते ही अभी देश में कितनी नफरत फैल गई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, प्रशांत किशोर ने दोस्तों उड़ाई मोदी सरकार की धज्जियां। बोले मोदी सरकार भी ये बात अच्छे से जानती है कि इस चुनाव का लोकसभा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों एक मजे की बात पता है क्या की प्रशांत किशोर ने, जो बात में आप लोगों से कितनी बार बोल चुका हूं, 1000 बार बोल चुका हूं, और आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे कि ये बात मैंने आप लोगों से न जाने कितनी बार बोली कि उत्तर प्रदेश के चुनाव जीतने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मोदी सरकार अब जो है लोकसभा चुनाव भी जीत जाएगी। और मैंने क्या कहा था दोस्तों आपसे, वही बात प्रशांत किशोर ने भी दोहराई कि याद कीजिए दोस्तों 2012 में दोस्तों जब अखिलेश की सरकार बनी, ठीक है, जब अखिलेश की 2012 में सरकार बनी तो दोस्तों उस वक्त मोदी सरकार जो है यहां पर सत्ता में नहीं थी उत्तर प्रदेश में। उस वक्त दोस्तों अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो 2017 तक के लिए मुख्यमंत्री बन गए थे 2012 में, राइट। ये तो आपको याद ही होगा। अब मोदी सरकार के लोकसभा के चुनाव कब हुए दोस्तों? 2014 में। 2014 में ना ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, ना ही दोस्तों जगह जगह राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की कहीं पर भी सरकार नहीं थी, सिर्फ 1-2 राज्यों को छोड़कर, सिर्फ 1-2 राज्यों में बीजेपी की उन दिनों सरकार हुआ करती थी, एक मध्य प्रदेश में और एक गुजरात में। ये खास करके 2 राज्य थे जहां पर बीजेपी की सरकार थी। अब दोस्तों
जब 2012 में अखिलेश की सरकार थी और बिना उत्तर प्रदेश में दोस्तों मोदी सरकार हुए हुए वो लोकसभा चुनाव जीत गए, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश से लोकसभा चुनाव का कुछ लेना देना नहीं है। ये दोस्तों किसने फैलाया? ये मीडिया, सोशल मीडिया और न्यूज चैनल ने फैलाया कि भैया जो उत्तर प्रदेश जीत जाता है वो जो यहां पर लोकसभा भी जीत जाता है। दरअसल दोस्तों प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी जी से अच्छा ये बात कोई और नहीं जानता, वो खुद भी जानते होंगे ये बात कि लोकसभा का इन चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो एक तरीके से दोस्तों उन मैचों की तरह है जैसे प्रैक्टिस करते हैं हम जीत जाते, बस ये ट्रायल समझ लीजिए। और प्रशांत किशोर ने कहा कि मोदी सरकार जानबूझकर, उनको खुद को भी पता है कि इससे कुछ होना देना नहीं है, लेकिन वो जानबूझकर विपक्ष में डर पैदा करना चाह रहा है, विपक्ष में जो यहाँ पर एक ऐसी भावना पैदा करना चाह रहा है कि अरे छोड़ो यार हम तो जीत ही नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि कांग्रेस इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, अगर वो मेहनत करेगी अभी से तो उसको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आपको बता दें प्रशांत किशोर ने साफ कहा है कि कांग्रेस चाहे तो बीजेपी को हरा सकती है और उसके अलावा और कोई नहीं हरा सकता। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि कांग्रेस नेशनल पार्टी है, उसने 50 साल तक राज किया। ये आजकल जो मीडिया पर उड़ाया जा रहा है कि आप मुकाबला कर लेगी, क्या अब आप आ गई है कांग्रेस की जगह, ये सब कुछ उन्होंने कहा, देखकर मुझे हंसी आती है, क्योंकि ये पार्टियां चाहकर भी नरेंद्र मोदी के सामने खड़ी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इनके पास इतने ना ही विधायक है दोस्तों, ना ही इतनी बहुमत है। ये आप भी जानते हैं, ये सिर्फ मीडिया जानबूझकर कर रही है ताकि कांग्रेस को साइडलाइन कर दिया जाए और बीजेपी आराम से जीत ले जो है यहाँ पर इनके सामने, केजरीवाल के सामने। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल आ रही है, दरअसल दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़से का बड़ा ऐलान, बोले उन 5 अध्यक्ष को सोनिया गांधी जी ने हटा दिया है जो कोई काम नहीं कर रहे थे बल्कि पार्टी में काम ही बढ़ा रहे थे। आपको बताते चले दोस्तों जब से 5 राज्यों में कांग्रेस की हार हुई है तब से सोनिया गांधी एक्शन में आ गई। भाई राहुल गांधी तो अपनी जिम्मेदारी लेने की फिराक में नजर नहीं आ रहा है, कम से कम सोनिया गांधी को ही उतरना था सामने। और यही कारण दोस्तों जो अब लगता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को साइडलाइन कर दिया गया है। अब वापिस से दोस्तों एक बार जो सोनिया गांधी वो आ गई। और दोस्तों सोनिया गांधी को लोग इतना क्यों मानते हैं? क्योंकि सोनिया गांधी के नेतृत्व में दोस्तों आपको याद हो कि मनमोहन सिंह साहब भी जीते हैं और सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी को बखूबी निभाया था। यही कारण है जो सोनिया गांधी पर इस देश की महिलाएं और सभी लोग काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। यही कारण है दोस्तों जब सोनिया गांधी काफी मजबूत नजर आ रही हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों जिस तरीके से ये चुनाव लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, वैसे वैसे ऐसा लग रहा है सोनिया गांधी फिर से एक बार उभर कर सामने आ रही है। ये तो साफ है दोस्तों कि 2024 में कांग्रेस जबरदस्त तरीके से लड़ेगी, क्योंकि अब कांग्रेस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सुनने में आया इस बार 2024 की प्रियंका गांधी ने अभी से तैयारियां शुरू करवा दी हैं, क्योंकि दोस्तों लोकसभा चुनाव ही मेन होता है। अगर एक बार दोस्तों कांग्रेस लोकसभा चुनाव जीत गई तो उसके बाद नरेंद्र मोदी की तानाशाही और दोस्तों जहां जहां इन्होंने अपने लोगों को बिठा कर रखा है वो सब कुछ एक्सपोज हो जाएगा। जहां जहां बीजेपी की सरकार है वो अपने आप ही दोस्तों गिर जाएगी। लोग बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होंगे, क्योंकि दोस्तों सबसे मेन चीज जो होती है वो होता है प्रधानमंत्री, यानी कि दोस्तों केंद्र सरकार। और एक बार राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का जो भी जीत गया लोकसभा चुनाव तो उसके बाद दोस्तों कांग्रेस की चलेगी, ना कि बीजेपी की। फिर दोस्तों बीजेपी तांडव देखेगी कांग्रेस का, क्योंकि जो बीजेपी ने किया कांग्रेस के लोगों के साथ वो उसके लिए भी तैयार रहे, क्योंकि जाहिर सी बात है कांग्रेस भी वही करने वाली है जिस तरीके से मासूम लोगों के ऊपर दोस्तों यहां पर, हालांकि हम कांग्रेस को जानते हैं वो इस तरीके की चीजें नहीं करेगी जो बीजेपी करती है, लोकतंत्र पर जो हमला हो रहा है। लेकिन कांग्रेस दोस्तों कहीं ना कहीं अपने हिसाब से इस चीज को सेट जरूर करेगी जो बीजेपी ने उनके विधायक लोगों के साथ किया है। मासूम लोग अभी भी जेल में बने, जिन लोगों ने CAA NRC का विरोध किया वो भी बने फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर आ रही है, जी हाँ दोस्तों पंजाब में बीजेपी की जमानत भी जब्त, 54 प्रत्याशियों को दोस्तों एक भी सीट नहीं मिली। जी हाँ आपको बताते चले दोस्तों पंजाब में बीजेपी प्रत्याशियों की इससे बुरी हालत इससे पहले कभी नहीं देखी। पंजाब में दोस्तों बीजेपी की सरकार भी बनी, कई बार इनको वोट भी मिले, लेकिन दोस्तों इस बार जो बीजेपी की हालत हुई है पंजाब में वो देखने लायक थी।
आपको बताता चलूं दोस्तों, पंजाब में बीजेपी की हालत इतनी बुरी हो गई कि यहां पर से इनको इतने कम वोट मिले कि आप देखते ही रह जाएंगे। जी हां, आपको बताता चलूं दोस्तों, 54 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। और ये जमानत क्यों जब्त हो गई दोस्तों 54 प्रत्याशियों की? क्योंकि मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, यहां पर इनको सिर्फ 5-5, 10-10 वोट मिले। 54 प्रत्याशी को दोस्तों सिर्फ 5-5, 10-10 वोट मिले। सिर्फ 2 प्रत्याशी ऐसे थे दोस्तों जो पठानकोट से जीत पाए और मोदी सरकार की नाम डूबने से बचा लिया, एक तरीके ये कह सकते हैं। लेकिन सिर्फ 2 ही लोग थे। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि इस वक्त जो बीजेपी कर रही है, इसके ऊपर कई सवाल खड़े हुए हैं। पंजाब की जनता तो हमने पहले ही कहा था बीजेपी को वोट देने से रही, लेकिन वहां पर अकाली दल भी ढेर हो गया। अकाली दल के साथ साथ दोस्तों जिस कांग्रेस से लोगों ने उम्मीद की थी कि वो जीतेगी, लेकिन सिद्धू पाजी ने पूरी कांग्रेस को डुबो दिया। और यही कारण है जो आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है पंजाब की। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें मणिपुर में फिर से एक बार वही चेहरे होंगे सीएम। जी है दोस्तों, आपको बता दें, दरअसल आपको बता दें दोस्तों, मणिपुर और गोवा में अब जो यहाँ पर गोवा का सीएम जो कि वीरेंद्र सिंह थे, यंग एज के थे, उनको वापस से डबल उन्हीं को सीएम बनाया जाएगा। इसलिए क्योंकि कहा जाता है कि गोवा डबल कोई जीत नहीं पाता है, एक ही बार वहां पर उनकी सरकार बनती है। मणिपुर में भी सेम है दोस्तों, मणिपुर में भी जो यहाँ पर प्रमोद स्वाद जो है यहाँ पर वो बनेंगे, यानी कि गोवा में प्रमोद स्वाद और मणिपुर में दोस्तों वीरेंद्र सिंह बनेंगे। इन दोनों के नाम सामने आ रहा है, इन दोनों को ही सीएम बनाया जाएगा। और ये तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल जो गोवा और उत्तराखंड की जीत है, सॉरी मणिपुर की, वो आपको पता है कि कैसे बीजेपी जीती है। जगह जगह बैलेट पेपर में दोस्तों दूसरे जीतते हैं, लेकिन भैया जैसे ईवीएम खुलती है अचानक से ऐसा क्या हो जाता है दोस्तों जो बीजेपी जीत जाती है। ये सोचने वाली बात है। आखिरकार दोस्तों ईवीएम में ऐसे कौन से घोटाले छुपे हुए हैं जो आपको और हमें दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, आपको केशव प्रसाद मौर्य और दोस्तों पुष्पर सिंह धामी को लेने से बीजेपी में मची कलह। जी हां, आपको बताता चलूं दोस्तों, केशव प्रसाद मौर्य की जमानत तक जब्त हो गई। सपा के प्रत्याशी ने इतनी बुरी तरीके से हराया। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों आपको बता दें, पुष्पर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के जो यहाँ पर सीएम है, अब उनकी भी जमानत एक तरीके से जब्ती हो गई थी क्योंकि वो दोस्तों जीत नहीं पाए। लेकिन अब यहाँ पर दोस्तों बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, और वो बड़ा सवाल क्या है दोस्तों कि अब बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और पुष्पर सिंह धामी को वापस से पार्टी में एक बड़ा पद देने से जो यहाँ पर पार्टी में अंदरूनी कलह मच चुकी है। और ये अंदरूनी कलह कहती है दोस्तों कि फिलहाल इस वक्त बीजेपी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि इनके अपनी पार्टी के लोग आपस में ही भिड़ते हुए नजर आ रहा है। भैया इससे पहले आपने ये ढोंग कभी नहीं देखा होगा, लेकिन अब जो इनके नाटक चल रहा है ये देखने लायक है। जाहिर सी बात है कि दोहारे हुए लोगों को अगर आप मंत्रिमंडल में शामिल करोगे तो वो लोग तो विरोध करेंगे ही जो लोग बीजेपी के खिलाफ है। और यही कारण दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी को एक बड़ा झटका लगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है फिलहाल। चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, दरअसल दोस्तों आपका अलका लांबा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल फर्जी आंसू ढोंगी लोग। जी हाँ, आपको बता दोस्तों द कश्मीर फाइल्स को लेकर सब लोग अपनी अपनी तरीके से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब दोस्तों आपको बता दें, कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा ने जमकर बीजेपी को घेर लिया। अलका लांबा का कहना है कि ये सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाटक है, इनके आंसू नहीं बल्कि इनके घड़ियाली आंसू है। अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी नाटक करती है और उसके नाटक से दुनिया अवगत है। अलका लांबा ने कहा कि बीजेपी का यह नाटक खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि बीजेपी आए दिन नाटक करती रहती है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अलका लांबा ने कहा कि कश्मीर फाइल्स सिर्फ इसीलिए बनाई गई है ताकि वो मुसलमानों को जो यहाँ पर बदनाम कर सके।